जी टॉपिक चल रहा है 11th में मॉल कॉन्सेप्ट। ये मॉल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मॉल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। वो चल रहा है। कल इस लेक्चर के 2-3 टॉपिक हो गए थे। आज इस लेक्चर का न्यू टॉपिक है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। दिख रहा है आपको साफ? यस और नो? क्या है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन? ये भी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन की तरह देखते हैं। क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, the number of moles of solute dissolved in 1000 ग्राम या 1 kg of solvent। क्या जी? द नंबर, एनो नंबर है ये पूरा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। व्हाट? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। It is denoted by small m। मैं स्मॉल m कैपिटल m ये सब चीज बता रहा हूँ। बुक में आपको हो ये चीज मिलेंगी, इसलिए बताया जा रहा है आपको। स्मॉल m से किसे इंडिकेट करते हैं आप? किसे डिनोट करते हैं? मोलैलिटी को। यूनिट ऑफ मोलैलिटी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। What is this? ग्राम पर केजी। What is this? ग्राम पर केजी, या क्या लिखेंगे? ग्राम पर केजी, मोल पर केजी। क्या है जी? मोल पर केजी। मोल केजी इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है जी, देखते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ solvent, mass of solvent in kg जी। the number of moles of solvent dissolved in 1000 gram या 1 kg of solvent is called molality of solution denoted by small m। unit of molality mole per kg, mole kg inverse। yes, molality of solution number of mole of solute अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसे क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं आप? N2। क्या लिखते हैं? N2। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखते हैं? W1। कल बताया था मैंने, पुराने लेक्चर में बताया था, इन केजी। यदि इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? N2 अपॉन W1 इन ग्राम, तो क्या हो गया? 1000। ये फार्मूला समझ रहे हैं आप? देख लो, मोलैलिटी को ले लो। ये क्या होता है जी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। आपको मालूम है क्या है? मोलैलिटी है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तुम्हें बताइए इन ग्राम कर दो। अब सीधा हम क्या कर रहे हैं, ग्राम। तो यहाँ क्या होगा, 1000 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, मोलैलिटी को किससे इंक्रीज कर रहे हैं आप, स्मॉल एम से। किससे, स्मॉल एम से। मास ऑफ सोल्यूट W2 अपॉन M2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट W1 इन ग्राम। 1000 है यहाँ, तो क्या होगा, ये ग्राम होगा। क्या होगा, ये मोलैलिटी निकालने का फार्मूला है जी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, W2 M2 into W1 into 1000। जी सर, मोलैलिटी यूनिट आती मोल पर केजी। क्या है, मोल पर केजी। हो गए कल से, इसका मैं तो करा दूंगा एक छोटा सा प्रॉब्लम है जी। कैलकुलेट मोलैलिटी of solution when 10 gram yes 20 gram of NaOH dissolved in 160 gram of water। यस, आंसर क्या है, जिसका आंसर क्या होगा, गिवन दैट क्या क्या गिवन है, W2 20 ग्राम, M2 मोलर मास ऑफ NaOH, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 40 ग्राम पर मोल। जी सर, क्या चाहिए और W1 चाहिए, क्या है 160। क्या निकालना है आपको, यहाँ मोलैलिटी क्वेश्चन मार्क, फार्मूला सामने आपके, W2 अपॉन M2। W2 क्या है 20, M2 40, 160 इंटू 1000। यस और नो, काटिए से जरा लो, 2 टाइम कट गया, इससे ये गया, यस इससे ये गया, कितने 50 टाइम, क्या आया 50 अपॉन 16। यस और नो, देख लेना, इस 0 से 0, इस 2 से 50 टाइम, हाँ 16 जो 32, 16 3 जा 48, 2 मिल गया 0.1, फिर हो गया 20, 16 40, क्या आया, यहाँ आएगा जी 3.12 आएगा। निकाल लेना चाहे आप, 3.12 मोल पर केजी, मोल पर केजी। हो गया, करो इसे, हो गया, रब कर दो इसे, देख लो। अब पढ़ेंगे हम नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर of gram equivalents, the number of gram equivalents, the number of gram equivalent of solute present या dissolved
ये भी हो सकता, कोई एक वर्ड यूज कर लें, इन, वन या पर लीटर ऑफ solution is called normality of solution. Normality of solution. It is denoted by capital N. By capital N. Unit of normality is gram equivalent. Gram equivalent per लीटर. ग्राम equivalent per लीटर. जी, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन ये आ रहा है, डेफिनेशन से ये पता नहीं चल पा रहा कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है. ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? नंबर ऑफ मोल का तो पता था हमें, क्या था? मास अपॉन मोलर मास या मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. मोलर मास निकालना आप जानते ही, एटम है तो एटम मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास. तो इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है ये देखना है अभी हमें. पहले मैं फार्मूला लिख दूं. नॉर्मलिटी क्या बनेगा? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. जी बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट. तो ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है जी? देखो फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ. द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ या पूरा लिख दूँ? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. इसे एम्पेरिकल मास ही बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल मास. तो ये एम्पेरिकल मास, इक्विवेलेंट मास, शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलेंगे. ये मैं निकालना सिखाऊंगा अभी आपको. तो इसके प्लेस पर क्या रख दिया? ये वैल्यू रख दी. रख दे, क्या रख दे? देखो नॉर्मलिटी. नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन. नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, इसके प्लेस पर क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के प्लेस पर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या था जी? ये था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यस और नो सर, बताओ था कि नहीं? मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं आप लोग? इसे यहाँ नॉर्मलिटी को किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एन से.
मास ऑफ सॉल्यूट को सर आप किससे डिनोट करते हैं? W2 से। नंबर ऑफ मोल को करते थे N2 से, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट को करते थे आप W2 से। इक्विवेलेंट मास को करते हैं आप E से, कैपिटल E से। डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं अपन वॉल्यूम V इन, ये फार्मूला हो गया। और मॉडिफाइड फॉर्म इसका N इक्वल टू W2 अपॉन E अपॉन V इन ml। तो क्या करेंगे जी, 1000 है तो डायरेक्ट क्या मानेंगे, वॉल्यूम किस में है, ml में है। ये नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे नॉर्मलिटी? आप जब सॉल्यूट का मास गिवन हो, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास गिवन हो, और वो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, उससे आप क्या निकाल लेंगे, नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। हो गया क्लियर? अब मैं ये बताऊंगा आपको ये क्या है, सॉरी द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो क्या हो गया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब मैं बताऊंगा आपको इक्विवेलेंट मास क्या है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस। इसे कर लो, इसके बाद मैं इसे रब कर रहा हूँ, उसके बाद क्या करा रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वेरियस वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। एसिड के लिए क्या होगा जी, मोलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन मास ऑफ एसिड। यस, इक्वल मास ऑफ एसिड क्या होगा जी, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब ये बेसिसिटी क्या होती है, नया क्वेश्चन आ गया। चलो मोलर मास ऑफ एसिड पता चल जाएगा। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड है बेसिसिटी ऑफ एसिड इक्वल टू इज नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। यहाँ HCl है, क्या HCl है किसी ने पता है? इसे किस में डिसॉल्व करा, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। किस में डिसॉल्व कर दिया? वाटर में। इसमें कितने H प्लस आयन दिए, एक H प्लस आयन दिए और एक Cl माइनस आयन दिया। तो कितने H प्लस आयन दिए? 1। तो इसकी HCl एसिड की बेसिसिटी क्या हुई? 1 हुई। H2SO4 चेक करो, H2SO4 को किस में डिसॉल्व करा, वाटर में डिसॉल्व करा। इसने कितने H प्लस आयन दिए? 2। तो क्या दे, SO4 आयन, सल्फेट आयन। तो इस H2SO4 एसिड की बेसिसिटी क्या हुई? 2। क्या हुई? 2। पता चला बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। या आप निकाल लेंगे। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहीं, क्या जी, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मोलर मास क्या है? H का 1, S का 32, ऑक्सीजन का 16, 98 आएगा अपॉन कितनी बेसिसिटी? 2। बोलिए कितनी है? 2। क्या है? 49। किसका है? इक्वल है 49 ग्राम पर मोल। आप HCl की निकालो, किसकी निकालो? HCl की। इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl क्या जी, ऐसा कितना मोलर मास? 1, Cl का 35.5, क्या होगा? 36.5 अपॉन कितना H प्लस आयन गिवन करे इसने? 1। HCl की बेसिसिटी क्या है? 1। देखो क्या है,
कुछ एसिड की बेसिसिटी उसके मोलिकुलर मास के इक्वल भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। HCl के लिए हो गया क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है, H2SO4 के लिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 है। क्या है, 2। क्लियर। अब निकाल रहे हैं हम जी इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। मास ऑफ बेस क्या होगा जी, मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। अच्छा, एसिडिटी ऑफ बेस क्या हो जी, बेस को किसी वाटर में डिसॉल्व करा, उसने कितने जितने OH आयन दिए, जितने हाइड्रोक्साइड आयन दिए, वो क्या है उसकी एसिडिटी। देखो नंबर NO नंबर है यहाँ ऑफ OH ion in 1 molecule of base। NaOH लियो जी, वाटर में डिसॉल्व करा, क्या दिया, Na प्लस OH माइनस। ये NaOH की बेसिसिटी क्या है, 1। क्या है, 1। ऐसी KOH होगा, क्या होगा, KOH। KOH भी वाटर में डिसॉल्व करने पर कितना आयन देगा, K प्लस OH माइनस आयन। क्या है जी, और क्या है, और क्या है जी, और ये CaOH का होल ट्वाइस, ये 1 होगी इसकी एसिडिटी। CH का होल ट्वाइस को किस में डिसॉल्व करा, वाटर में, Ca प्लस 2 प्लस 2OH माइनस, बेसिसिटी कितनी हुई है, 2। कितनी, 2। ऐसे आप, जैसे आपने इसका इक्विवेलेंट मास निकाला एसिड का, इसी तरह आप इसका निकाल सकते हैं, बेस का निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, बेस का निकाल सकते हैं। निकल जाएगा जी बेस का। ये सब लोग देख लो एक एग्जाम्पल, NaOH यहाँ निकाल लो मैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, मोलर मास क्या जी, इस बेस का, NaOH बेस है, बेस का मोलर मास क्या, 40। कितने OH आयन दिए इसने वाटर में डिसॉल्व करने पर, 1। देख लीजिए 1 दिया है, नहीं, क्या लिख दूं 1, तो किसका आया, 40 ग्राम पर मोल। यस। किसका निकालो, कैल्शियम का निकालो। किसका निकाला, कैल्शियम का। इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जी। Ca का कितना है जी, एक Ca का कितना, 40, निकाल लो 40। एक O का 16, 1 का 16 17 2 जा 34। कितने कितना हाइड्रोक्साइड आयन दिए, 2। 74/2। बोलिए सर क्या आया, 2 3 जा 2 3 जा 6 1 7 जा 37 ग्राम पर मोल। 37 ग्राम पर मोल, सबकी अलग अलग आती है। हो गया, हो गया। एक और देखिए, यहाँ ऊपर को कर रहा हूं मैं, दिख तो रहा आपको, क्या है जी, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट क्या लिखेंगे जी, यहाँ मोलर मास ऑफ साल्ट अपॉन वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। साल्ट किससे मिलकर बनता, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता, मेटल और नॉन मेटल से। अब हम किससे मिलकर बनता, मेटल और नॉन मेटल से। अब हम इक्विवेलेंट मास किसका निकाल रहे हैं, NaCl का। किसका, NaCl का। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, मोलर मास क्या है जिसका, 58.5। बैलेंसी क्या है Na की, मेटल कौन सा है इसमें, सोडियम। सोडियम की बैलेंसी क्या है, 1। किसके इक्वल है, 58.5 के। आंसर कल है ना, क्वेश्चन कराएंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। ओके, दिख रहा आपको सबको, रब कर दूं इसे।